हेलो। देखिए, डीएलएड के इंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि अगर आप ये क्वेश्चन सभी के सभी कर लेते हैं तो समझिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वह अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, देखिए, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उर्वरक के उत्पादन के लिए। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कलकत्ता में कब खुला था। ठीक है, तो आपका सही आंसर है 1818 ईस्वी में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब को। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी। तो इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत सरकार के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे सूखा भाग कौन है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैसलमेर। जो जैसलमेर है वो भारत का सबसे सूखा भाग है, सबसे सूखा इलाका है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालिदास को। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 जनवरी को। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बलबन ने। ठीक है, अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। अगर पूछेगा तो अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने इसका अवलंबन किया था। ठीक है, और अपनाया था बलबन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्प बेरोजगारी के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत का कार्यपालक अध्यक्ष है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हा ब्रह्मदेव प्रथम ने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ब्राज़ील देश में। ठीक है, चलिए आते हैं आपको अगला क्वेश्चन। 15 नंबर 15 में है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है। यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका
18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, यानी क्यों? तो आपका हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो सूर्य होता है वह लाल दिखाई देता है अस्त होते समय। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन सी यानी कि 1919 ईस्वी में हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है प्रश्न, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी थी नहीं थी? ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोहा की जानकारी इन्हें नहीं थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कपिल वस्तु संबंधित है, किससे संबंधित है? तो भगवान बुद्ध से संबंधित है ये कपिल वस्तु। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गांव की सड़कों का निर्माण करना नहीं। ये ऑप्शन गलती है, ये नहीं होगा। ठीक है, आपका हो जाएगा एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए ये गलत है, ऑप्शन डी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 दिसंबर को। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष यानी कब में लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1576 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कटक शहर स्थित है, कटक। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेह हवाई अड्डा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि कनौज की लड़ाई वर्ष यानी कब लड़ी गई थी? तो 1540 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर प्रश्न, एशियाई किसका बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो ये है पेरिस में। चलिए सॉरी पेरिस नहीं, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनीला में है। सॉरी मनीला नहीं होगा, ये होगा मनाली, मनाली। ठीक है, ये है मनाली में। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो झींगा के पालन के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन का कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो होता है वह अवसादी चट्टानों में होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दैमाबाद, दैमाबाद जो था स्थित नहीं था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लाल रंग का ग्रह कौन है? तो मंगल ग्रह जो है लाल रंग का ग्रह है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत के साथ किस नदी की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? तो भूटान की। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये है नांदेड़ में, है नांदेड़ में। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो जमान शाह ने दी थी, जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक जो था वो गवर्नर जनरल था। चलिए अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इंडोनेशिया से होकर ये नहीं गुजरती है, बाकी सभी देशों से जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने कहाँ
अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी? ठीक है, तो हो जाएगा पटना में किया था इन्होंने, पटना में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, भारत में राज्य विधान मंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? ठीक है, तो वो है बुध ग्रह, यानी कि बुध। चलिए अगला प्रश्न है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? ठीक है, तो जहांगीर के समय, जहांगीर के समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी का फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर की वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बाह्यमंडल। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर, कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो ये हो जाएगा गुरु राम सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य, भारत में मतलब किस उद्देश्य से आया था? ठीक है, तो आपका हो जाएगा कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इसका आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए ये गलत है आपका, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्रशासनिक सुधार के विचार करने के लिए। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 47, राज्यपाल को कितना मासिक वेतन मिलता है? तो ये मिलता है आपका 3.5 लाख। ठीक है, 3.5 लाख रुपये। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो खादर मिट्टी के नाम से। चलिए अगला प्रश्न है कि आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है? ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिरिसिया तारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन है? ठीक है, तो ये जगह आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमालय। चलिए हो गया। चलिए अब प्रश्न खत्म हुआ। चलिए देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो, क्योंकि आपको डीएलएड से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। हर प्रकार की अपडेट आपको मिलता रहेगा, कब एग्ज़ाम होगा, कितना नंबर पूछेगा, क्या आएगा, हर प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा।